स्वयं से प्रेम को निकाल दो तो सब फीका फीका हो जाएगा। स्वयं से ज्ञान को निकाल दो, कुछ बचेगा ही नहीं। स्वयं से स्वयं को निकाल दो। जो कि संभव नहीं है। तो ज्ञान और प्रेम मिलेगा किसको? जब आप रहोगे ही नहीं, तो ज्ञान प्रेम मिलेगा किसको? जब आप रहोगे ही नहीं, तो ये भगवान मिलेगा किसको? आप ही सर्वाधार हो। हाँ, जो कुछ भी है ना, भगवान के भी आधार हो आप। आप निराधार हो और सर्वाधार हो। ज्ञान और प्रेम आपका स्वभाव है, स्वाभाविक है आपके अंदर, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ जाने। असल में आपका ही दूसरा नाम परमात्मा है। आपका ही दूसरा नाम अखंड ज्ञान है, और आपका ही दूसरा नाम अखंड प्रेम है। सब आप में निहित है। आप हड्डी मांस और ब्लड से नहीं बने हो। आप प्रेम से बने हो, ज्ञान से बने हो। आपका भीतर मुक्ति से बना है। मुक्ति से बने हुए हो आप। इवन अस्तित्व का हर एक कोना कोना मुक्ति से बना हुआ है। हर चीज इनलाइटेंड है यहाँ। हर एक वृक्ष, हर एक पहाड़, सारे सितारे, सूरज, सब मुक्ति से बने हुए हैं। ये कैसा बोले भगवान अमित भाई, मुक्ति से? हाँ, यानी जो फाइनल फ्रीडम है ना, हाँ, यानी मोक्ष जिसको बोल देते हैं अपन। बट वो पाने वाने जैसा कुछ नहीं है, उससे तो आप बने हो। उससे बता। हाँ, ट्रूथ से आप बने हो, सत्य से। प्रेम है, ज्ञान है, ये सब आप में ऑटोमेटिक इंक्लूड है। और ये इतना ज्यादा है ना, यानी एक रस है, इसलिए आपको इसका पता नहीं चलता। हम्म। तो यानी सनाया हुआ। यानी ज्ञान ही ज्ञान रहेगा तो अज्ञान का कैसे पता चलेगा? है ना? जैसे सूर्य देश में प्रकाश ही प्रकाश है, तो सूर्य को अंधकार का पता ही नहीं है ना। वैसे ही प्रेम है आपके होने में, ऑटोमेटिक आता है ना, इसलिए उसका पता नहीं चलता। और फिर हम प्रेम को किसी और जगह खोजते हैं। हाँ, ज्ञान को किसी और गुरु में या इधर उधर खोजते हैं। अरे आप खुद ज्ञान स्वरूप हो। यानी मैं अज्ञानी हूँ, ये बोलने के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए ना। और परम प्रिय हो। बाकी चीजें थोड़ी देर के लिए प्रिय लगती हैं। जैसे हाँ,
अपना होना कभी अप्रिय नहीं लगता, किसी को नहीं लगता, और सबके लिए है ना, सबके सार्वभौमिक है लिए। ये परमात्मा। हाँ, यानी देखो, जो अनुभूति किसी को हो और किसी को न हो, है ना, वो विशेषानुभूति है, विशेष है वो। हाँ? और जो अनुभूति निरंतर सबको हो रही है, सबको, एज इट इज, वो सामान्य अनुभूति है। तो परमात्मा सामान्य में रहता है। हाँ, एकदम सिंपल रहता है, एज इट इज। वो निहत्ता ही रहता है, निहत्ता कृष्ण। उसको नारायणी सेना से कोई मतलब नहीं है। हर कोई नारायणी सेना ही चूज करता है ना। कृष्ण ये को, वृत्ति है। हाँ, कृष्ण को चूज कर पाना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि निहत्था है, ये किसी काम नहीं आएगा सोचते हैं। वो तो बैठा है, बस मैं हूँ बोल रहा है आपके भीतर से। वही बट, आधार है। हाँ, बट वो जो सिंपल है, उससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। हाँ, वो भले भले फूल जैसा है, वो इतना नाजुक है, लेकिन उसका जो बल है वो तो, मतलब, पत्थर में प्राण फूंक दे। जो अहिल्या है, जड़ बुद्धि ही अहिल्या है ना। अब जो परमात्मा की राह पे चलता है, उसमें चैतन्यता आने लगती है ना, तो वो चेतन हो जाती है। तो आप भी खुद को जड़ समझ रहे हो, शरीर मन बुद्धि जड़ता समझ रहे हो, परिच्छिन्न समझ रहे हो, यानी खुद को सीमित समझ रहे हो। तो जैसे ही स्वयं का बोध होता है, तो चैतन्यता आने लगती है। फैलाव यानी, आने लगता हाँ, फैलाव आने है। लगता है। और आप हो चैतन्य, चिन्मय हो, और खुद को मृण्मय समझ के जी रहे हो। यानी अमरता आपका स्वभाव है, और खुद को क्या समझ रहे हो कि पैदा हुआ था और 100 साल में मर जाऊंगा। ये सेंस गलत है ना, ये आप हो ही नहीं। आप चिन्मय स्वरूप हो। खुद को मृण्मय समझना ही छोड़ दो, चाहोगे तो नहीं मरोगे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अमृत सोच कर स्वरूप हो। हाँ, अमृत अपनी आपको, सोच को। हाँ, अमृत आपको ना कहीं पाना नहीं है, आप स्वयं अमृत स्वरूप हो। बाहर से कोई अमृत नहीं पिलाने वाला, वो तो डिपेंडेंसी हो जाएगी ना। भाई, देवताओं भी जब मंथन से अमृत पी रहे थे, तो अमृत नाराज हो गया, यानी अमृत की खुद की अपनी मर्जी थी, तो वो देवताओं पे असर करना बंद कर दिया। तो ऐसे अमृत का करोगे क्या? डिपेंडेंसी हो जाएगी ना। जो दूसरों से डिपेंडेंसी हो जाएगी, राइट। हाँ, डिपेंडेंसी तो डिपेंडेंसी छोड़ भी ही दो। टेम्परेरी, डिपेंडेंसी भी टेम्परेरी है। हाँ भाई, डिपेंडेंसी किसी भी चीज पे हो, है ना। पराधीन सुख स्वप्ने नाही। दूसरे पे अधीन हो गए, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा, फिर वो परमात्मा ही क्यों ना हो। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो आप खुद अमृत स्वरूप हो ना, उसको जान लो कि हाउ, कैसे, है ना, वहां कंफर्म कर लो। एक क्षण को भी आपका अभाव नहीं होता है।
एक क्षण को। मैं नहीं हूं ऐसा प्रतीत नहीं होता, किसी को नहीं होता। तो आप ही समय के पार हो ना। कोई मरने की बात करता है तो आप परेशान हो जाते हो, क्यों होते हो मालूम? क्योंकि आपने मरना जाना ही नहीं कभी। जो आपका एक्चुअल होना है ना, उसने मरना जाना ही नहीं। इसलिए आपको लगता है कि यार ये क्या बात कर रहा है यार। कोई अब प्रेम की बात करता है तो आपको बड़ा अटपटा लगता है कि यार अब प्रेम जैसा भी कुछ होता है क्या? प्रेम तो स्वाभाविक है ना। कैसे जी सकता है कोई बगैर प्रेम के? हाँ भगवान। यानी यानी जैसे जैसे कोई हत्यारे होते हैं, आतंकवादी होते हैं, आपको आश्चर्य लगता है कैसे ही बगैर प्रेम के ये सब कर रहा है। अति विचित्र रघुपति की माया, जो है उसको छिपा देती है, जो नहीं है वही दिखाती रहती है। यानी जो देख रहा है आपके भीतर से ना, वो छिप जाता है, और जो दिख रहा है चारों साइड, आप उसी को सच मानने लगते हो। तो देखते हो तब दिखता है ना भाई। जिस चीज को अपन संसार बोलते हैं, संसार अगर हो, है ना, तो मैं न देखूं तब भी दिखे, तब तो संसार है। मैं देखता हूं तब दिखता है, तो फिर संसार कहाँ है? मैं ही हूं। मन शरीर अगर हो तो खुद से दिखे, तब तो मन शरीर है। लेकिन मैं देखता हूं तब दिखता है, तो फिर मन और शरीर कहाँ है? मैं ही हूं ना। सीधा सिंपल है। अरे परमात्मा अगर कहीं हो तो खुद से दिखे। मैं देखता हूं तब दिखता है ना। तो फिर परमात्मा कहाँ है? मैं ही हूं ना। असली परमात्मा आपका होना है, और यही पूरे चराचर का होना है। होना अलग नहीं होता, सबका एक है। यानी परमात्मा यानी मैं, शिव यानी मैं, नारायण यानी मैं, श्री राम यानी मैं, श्री कृष्ण यानी मैं। सबकी सिद्धि आप ही से होती है, तो आप ही हो ना। हर जीव यानी मैं, सर्व यानी मैं, पृथ्वी, वायु, जल, ये पांचों तत्व यानी मैं। आपके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि बगैर आपके किसी चीज की भी सिद्धि नहीं होती, आप ही सर्वाधार हो। स्टील से ही ग्लास, थाली, प्लेट, चम्मच की सिद्धि होती है ना। और ग्लास का कोना कोना स्टील है, यानी स्टील ही है जिसको आप ग्लास बोल रहे हो ना, चम्मच बोल रहे हो, प्लेट बोल रहे हो, है ना। तो आप ही हो जिसको आप ये सब क्या क्या बोल रहे हो, क्योंकि आप ही से सब कुछ सिद्ध हो रहा है ना, सर्वाधार आप ही हो।
आप अगर न हो और ये हो के दिखा दे, तब तो ये है। क्योंकि देखो, जैसे अमेरिकन्स है, वो उनके लिए मैं जीसस हो जाता है, चाइनीज के लिए लाओ त्से हो जाता है, बौद्धों के लिए बुद्ध हो जाता है ना। कोई धन का प्रेमी है ज्यादा तो उसके लिए वो धन हो जाता है। तो कौन हो जाता है? आप ही हो जाते हो ना, सीधा साफ है यार। तो आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। जैसे गुरु आ गया तो शिष्य बन जाते हो, पुत्र आ गया तो पिता बन जाते हो, माँ आ गई तो बेटे बन जाते हो, भगवान का भाव आया तो जीव बन जाते हो। कुछ सुंदर म्यूजिक सुननी है, संगीत सुनना है तो आप ही कान हो जाते हो। आप ही बनते हो ना सब, लेकिन थोड़ी देर के लिए बनते हो। यानी जब जिसकी जरूरत रहती है ना, तब आप वो बन जाते हो। दिन भर आप थोड़ी ना पिता रहते हो, पुत्र रहते हो। दिन भर आप शरीर भी नहीं रहते। शरीर भाव भी आपको बीच बीच में याद आता है। हाँ, ख्याल करोगे तो आ जाएगा। दिन भर आप मन भी नहीं रहते। मन की जब जरूरत पड़ती है तब आप मन होते हो। कहाँ ख्याल आता है दिन भर मन का? निरंतर कुछ भी नहीं है ना, सब जगह अंतर पड़ रहा है। निरंतर केवल आप हो, फाइनल आप हो, होते हो हमेशा, बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। कब आपका होना नहीं है बताओ? यानी मैं था, मैं हूँ, मैं ऐसा नहीं, रहूंगा। ऐसा नहीं बोलते, हाँ हर पल है। है ना, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा। ये जब नहीं था तब भी मैं था। यानी आप हर हालत में हो यार, और आप ही वो परम सत्य हो। तो आत्मनिष्ठ रहो ना। अब परमात्मा आत्मा में कंफ्यूज मत होना, ये पर्यायवाची है, एक ही नाम है ना। तो आत्मनिष्ठ रखो, स्वयं पे निष्ठा रखो, वही सेंटर है, सेंटर ऑफ द सेंटर। परम जो सत्य है ना, वो आपका होना है। कितनी देर बनोगे बताओ ना? जैसे आप ज्ञानी भी हो गए, जो ज्ञानी बनते हैं लोग बाहर से पढ़ लिख के, कितनी देर बनोगे? भक्त भी कितनी देर बनोगे? जीव भी कितनी देर बनोगे? ये बनना है ना। और एक्चुअल जो ज्ञान है, प्रेम है, वो आपके होने में निहित है, कहीं पाना नहीं है। यानी ज्ञान और प्रेम अप्राप्त है, ये गलत सोच है। वरना सहज कैसे आता आपके भीतर से प्रेम और ज्ञान? वो सहज आता है ना यार, आप खुद प्रेम स्वरूपा हो। आप खुद प्रेमा भक्ति हो यार, उसको पाओगे कैसे? पाओगे तो खो जाएगा। सिंपल सी बात है यार। और मिला मुलाया तो कैसे खोएगा? कॉमन सेंस है ये तो। तो जो सहज है ना, उसको आप कर करके छेड़ते हो, डिस्टर्ब करते हो। तो जो मिला मुलाया है ना, उसका बोध नहीं होता। सहज स्वरूप है ना। सहज ही मिले राम भगवाना। अब वहां ऐसा तो लिखा ही नहीं है कि कुछ करके मिले।
अब शंकर पे भी बोलते हैं कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। तो जो सहज है ना, यानी सहजता से ही मिलेगा वो। सिंपल है ना, क्योंकि जैसे आकाश सिंपल है, हवा सिंपल है, वैसे आप सिंपल हो। आप इतने ज्यादा प्रकट हो ना, करके आपको पता नहीं चलता कि मैं प्रकट हूँ। परमात्मा प्रकट है। जो चारों साइड प्रकट है, उसको कैसे पता चले कि प्रकट है? तो जो भान हो रहा है, पता चल रहा है आपको। अगर आपको ज्ञान ही ना हो किसी चीज का, अपने शरीर में से ज्ञान निकाल दो, सब खत्म हो जाएगा। हालांकि आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान अखंड है। चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा। तो देखो ना, प्रगट ही है सब कुछ। क्योंकि कृपाला है ना। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। यानी उसकी कृपा इतनी है कि वो पहले से ही प्रकट है यार, उसको समझो। इससे बड़ी क्या कृपा होगी? अरे, कभी बाद में प्रकट होगा तो उसकी कृपा में कमी हो गई ना। जो सदा सर्वदा प्रकट है, तब तो महाकृपालु हुआ ना वो, दयालु हुआ ना। जो आपको छोड़ता ही नहीं है क्षण को भी। आप नहीं भी उसको चाहते हो ना, तो भी नहीं छोड़ता। देखो, हम लोग जो अपमान बोलते हैं ना, असम्मान बोलते हैं। जैसे सबसे बुरा आदमी को कब लगता है? जब उसको कोई अवॉइड करता है। कितना बुरा लगता है। अब हर कोई परमात्मा को अवॉइड कर रहा है। हर कोई अपने होने को अवॉइड कर रहा है चिन्मय और मृण्मय समझ रहा है खुद को। इतना जो अवॉइड कर रहा है स्वयं को ही, तो भी वो एज इट इज है, आपको नहीं छोड़ता। क्षण क्षण भर को नहीं छोड़ता। और छोड़ता इसलिए नहीं कि वो आप ही हो, वहां पकड़ना छोड़ना नहीं है। और सहज में हो, सहजता है ना। हाँ, इवन जो आप बोलते हो ना कि मैं अज्ञात हूँ, और फिर बोलते हो मैं ज्ञात हूँ, तो अज्ञात भी बनना है और ज्ञात भी बनना है, होना नहीं है। कितनी देर बनना आप, है। हाँ, कितनी देर आप अज्ञात रहोगे बताओ? और कितनी देर ज्ञात रहोगे? भाई, अब आप खुद को कभी निराकार बोलते हो, है ना, कि मैं निराकार हूँ। कितनी देर निराकार में रहोगे बताओ ना? बनना है वो। और फिर खुद को आकार वाला समझते हो कि ये आकार भगवान है, वो आकार भगवान है, चिन्ह लगाते हो। कभी चिन्ह मत लगाना कि ये भगवान है, क्योंकि इदम करके नहीं, अहम करके ही जाना जाता है भगवान को। इदम यानी यह भगवान है, ऐसा करके आप कभी नहीं जान सकते। स्वयं से ही जानोगे, स्वयं करके ही जानोगे, और स्वयं को ही जानोगे। तो ये सब बनना है। ये रूप अरूप, सीमित और असीम, चेतन और जड़, ये सब बनना है। तो बनते हो कभी कभी,
होते हो हमेशा। ये फाइनल है, आप फाइनल हो, सबका सार। खुद को बस शरीर और मन मत समझना। आप पहले से परमात्मा हो, दो बार कैसे होगे? यार जो हो चुका है वो होगा कैसे? जो है ऑलरेडी वो होगा कैसे? बस जरूरत है ना, तो निष्ठा की है, श्रद्धा की है। मिला ही न रघुपति बिनु विश्वासा, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। स्वयं पे निष्ठा। स्वयं जब भी मैं बोल रहा हूं ना, तो आपके भीतर भी है और सारे चराचर में है। वो स्वयं है, केवल आपके भीतर नहीं है वो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्वयं है। ये चींटी कीड़े मकोड़े हर जीव का स्वयं है। हर वृक्ष का स्वयं है, हर पत्थर का स्वयं है। तो स्वयं पे निष्ठा करो। तो किसी के पूछने पे जो मैं हूं निकलता है कि भाई कौन हो, मैं हूं, तो ये मैं हूं कहाँ से निकल रहा है? वहां रहो भला थोड़ी देर। उसको कोई नाम मत दो। कहाँ से निकल रहा है मैं हूं? वही रहनी है। यानी आप वहां रहते हो जहां से मैं हूं निकल रहा है। तो आप वहां रहते हो जहां से आपको भी अपनी खबर नहीं। इतने गहरे हो आप। अपनी खबर नहीं। हाँ, यानी एक्चुअल जो है ना, यानी आप गहराई से भी गहरे हो। क्योंकि ना, आपकी जो रहनी है ना, जहां से मैं हूं निकल रहा है, वहां आप रहते हो। इतने गहरे में हो कि आपको भी अपनी खबर नहीं है कि मैं यहाँ रहता हूँ। क्योंकि जो खजाना है ना, वो भीतर से भीतर से भीतर रहता है। अब इसको एक और ढंग से समझो कि जैसे किसी से पूछते हैं ना कि कौन हो, तो मैं हूं बोलता है ना। तो किसी के न पूछने पे भी जो मैं रहता हूँ। कोई न पूछे तब भी मैं रहता हूं ना। वो आपकी रहनी है। हाँ, किसी के न पूछने पर भी जो मैं रहता हूँ। अब एक्सट्रीम गहराई है ना। अरे यार देखो, जब गहरी नींद में रहते हो आप, है ना, जब स्वप्न नहीं रहते, जहां पे न कोई जीव, न कोई भगवान, न कोई संसार, न कोई शरीर, कुछ नहीं रहता, फिर भी आप तो रहते हो ना। सोचो, आपका निवास कहाँ है? प्रलय भी हो जाए, जो गहरी नींद प्रलय का ही प्रतीक है ना, तब भी आप रहते हो ना। तो स्वयं पे निष्ठा रखो, जो हर हालत पे रहता है।
और हर क्षण रहता है। गहरी नींद में कौन सा आपका भगवान रहता है बताओ? कौन सा संसार रहता है? न शरीर रहता है, न मन रहता है, न बुद्धि रहती है। गहरी नींद का जो आप अनुभव करते हो, वो अनुभव करने वाला रहता है ना। और फिर सुबेरे आपके पास शरीर, बुद्धि, वाणी आ जाती है, तब आप बोलते हो कि यार इतनी गहरी नींद सोया कि 4 घंटे 4 सेकंड जैसे लगे। उस समय तो वाणी भी नहीं रहती बोलने के लिए आपके पास। आप उस गहरी नींद का अनुभव करते हो मात्र। यही तुरी है जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और एक समान रहता है। ज्योति हुकाल एक रस रही। और तीनों अवस्थाओं में भी एक रस रहता है, तीनों काल में भी एक रस रहता है। जो जो परमात्मा आपको खुद छोड़ के चले जाता है, उसमें मत चिपको ना। जो सदा सर्वदा है, जो आप स्वयं ही हो, तो उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में सदा से हो। क्योंकि आप खुद परमानेंट हो, कहाँ परमानेंट को खोज रहे हो? ऐसा सुनते सुनते ख्याल आ जाता है। और कोई भी स्थिति सदा नहीं रहती भगवान। यानी मैं शरीर हूं, ये ख्याल भी आपको सदा नहीं रहेगा। मैं मन हूं, मैं मन हूं, ये भी नहीं सदा नहीं रहेगा। मैं जीव हूं, मैं परमात्मा हूं, ये ख्याल भी सदा नहीं रहेगा आपको। क्योंकि जीव बोलेगा ना मैं परमात्मा हूं, परमात्मा थोड़ी ना बोलेगा मैं परमात्मा हूं। तो उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में सदा से हो। तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है आपके अतिरिक्त जहां आप सदा से हो। शरीर में ही आप 100 साल के लिए हो, बस थोड़ी देर के लिए। और इस अनंत काल में 100 साल होता कितना है? क्षण भर भी नहीं है। बाकी सब मान्यताएं हैं और कुछ नहीं। तो बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। जब खुद पे निष्ठा होगी, तब असली प्रेम, असली ज्ञान और असली परमात्मा जो आप स्वयं हो, आपसे भिन्न होता ही नहीं वो। न भिन्न है न अभिन्न है। सुनते सुनते निष्ठा आ जाती है स्वयं पे। हाँ, तो आत्मनिष्ठिक रहो बस। क्योंकि बाकी सब अफसाना। बाकी सब सपना देख रहे हैं और कुछ नहीं है। समस्त भाव के परे हो आप, है ना। परम भाव जो है ना परमात्मा का, वो भावातीत है। तो सबके उर अंतर बस हूँ, जानहु भाव को भाव। सबके उर में कौन बसा है? और जानहु भाव कुभाव। सबके उर अंतर बस हूँ।
तो देखो, कोई भी वस्तु है से खाली नहीं है। है ही बसा है सब में। शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है को आप शिव बोल रहे हो ना, है को ब्रह्मा बोल रहे हो आप, है को पृथ्वी बोल रहे हो। तो है ही सबके उर अंतर में बसा है। है ही जब ये पंच तत्व को धारण करता है तो हूँ बोलता है, मैं हूँ। सबके उर अंतर बसा। राम ही बसा हुआ है ना, राम ही रमा हुआ है। और वो राम आप ही हो। आपसे भिन्न कोई राम नहीं है। और आप मतलब यूनिवर्स, जब खुद को मैं बोलता है ना, वो मैं है। पर्सनल नहीं होता, ये यूनिवर्सल होता है आपका होना। और सहज भी है, बड़ा सिंपल बोलता है आपके अंदर से, मैं हूँ। कोई अहंकार नहीं करता वो, बस मैं हूँ बोलता है। बड़ा सहज ढंग से बोलता है। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कोई भी हो, सबके लिए है। नास्तिक के लिए भी है, आस्तिक के लिए तो है ही। क्योंकि सत्य सार्वभौमिक रहता है। बस स्वयं पे निष्ठा की जरूरत है। मिलहि न रघुपति बिनु विश्वासा। और खुद पे नहीं तो किस पे विश्वास करोगे? क्योंकि जो खुद पे ही विश्वास नहीं कर पाया, वो किसी पे क्या कर पाएगा? और खुद पे कर लिए ना, तो आप ही सब जगह स्थित हो फिर। अदरनेस चली जाती है, दूसरापन चले जाता है। और जिसके होने में ही आनंद है, जिसके होने में ही प्रेम है, जिसका होना ही ज्ञान स्वरूप है, वो आप हो।